आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप लोग, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि तैयारी जो है ज़ोर शोर से करते रहिएगा। कॉमन ईयर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो कॉमन ईयर जो है पूरी वॉइस का आप बना लीजिएगा। और इसके बाद जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं वे प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा इस तरह से। आइए हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। तो कुछ भाई लोग घर पर हैं, उनके पास बुक वगैरह नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से ही प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। आइए, पीपल बिलीव दैट he has much wealth. He has much wealth. इसको कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों को मैं पहले बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना। पीपल बिलीव पीसी हो गया और दैट ही हैज मच वेल्थ एससी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, पीसी के सब्जेक्ट को क्या करना है, हटा देना है और उसके बदले में ईट का प्रयोग करना है। तो ईट कर दीजिए। रूल वगैरह लिख लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, स्ट्रक्चर भी आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। पीसी के सब्जेक्ट को क्या करना है, हटा देना है और उसके बदले में क्या करना है, ईट लगा देना है और पीसी के वर्ब को पैसिव वर्ब बदल देना है। इट इज बिलीव्ड दैट ही हैज मच वेल्थ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। His behavior shocked me. His behavior आपका क्या हुआ, यह सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो निश्चित रूप से ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस में है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी जान लिए, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो मुझे क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का पी भी याद रखना है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो आई कर दिए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर में आई वाज शॉक्ड। एक महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को लिस्ट लिखाया था, महत्वपूर्ण वर्ब्स का लिस्ट लिखाया था। शॉक्ड एट लिखाया था उसमें, यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, यहाँ बाय का प्रयोग आप नहीं दे सकते। मैं आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था, उस रूल में मैं बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है और जब उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उन क्रियाओं के बाद, उन क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और बाय का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। बाय हिज बिहेवियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, ही प्लीज्ड मी। ही प्लीज्ड मी, यहां पर भी आप देखिए यह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल पास्ट टेंस में है, निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस का पेवी का स्ट्रक्चर तो याद रखना पड़ेगा, बिना याद रखे तो आप बना नहीं सकते हैं। मी को क्या कीजिएगा, आई कर दीजिए। आई वाज प्लीज्ड। यहां तक तो आप
आसानी से आप खुद बना लिए होंगे, लेकिन इसको याद रखना होगा कि इस क्रिया के साथ आप बाय नहीं लगा सकते। प्लीज्ड विथ लिखाए थे, प्लीज्ड विथ हिम, यहाँ पर आप बाय का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताया था कि लिस्ट जो दिए थे तो उसको आप याद रखिएगा, लिस्ट के बाद विथ लगता है, बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। एक बात अब जानना है कि आज मैं बहुत कुछ विस्तार से कॉमन ईयर जो हमारे मतलब बैंक पीओ के भी स्टूडेंट, एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो वे कॉमन ईयर कैसे बनाएंगे, कॉमन ईयर के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। तो आइए और सब सेंटेंस को देखते हैं। ए कार, ए कार ran over my cat। अब एक क्वेश्चन मन में आपका आता होगा कि हम एक बार फ्रेश कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को एक बात मैं बताया था कि वर्ब के बाद कुछ प्रीपोजिशन लगे होते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो टेंस पर हमको जाना पड़ेगा, सब एट फर्स्ट हमको टेंस पर जाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है, माई कैट वाज। अब एक क्वेश्चन है, हमारे कुछ भाई लोग बोलते हैं कि वाज यहाँ पर कैसे लगा दिया, रेन है, रन रेन रन, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस में अगर यहाँ पर है तो वाज वेयर प्लस V3 वाज रन, यहाँ पर इसको नहीं हटाना है। कुछ हमारे भाई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है, रेन ओवर बाई एक कार्ड। अब क्वेश्चन है, कुछ के मन में यह होता है कि यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नहीं, याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में यह इस रूल में एक खासियत है, इस रूल में कि पहले से प्रीपोजिशन रहता है, उनके बाद भी दूसरा प्रीपोजिशन लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों प्रीपोजिशन एक ही साथ होता है, यहाँ सीखने की बात है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी मैं दे रहा हूं जो आप प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हो। देखिए, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो समझ में नहीं आया पहले। देखिए, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो सेंटेंस देखने के बाद ही उनको ये लगता है कि नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, पहले तो हम ये कभी नहीं सोचना है। सबसे पहले आप इसका मन ही मन सब्जेक्ट कर दिए, ये वर्ब कर दिए, ये ऑब्जेक्ट कर दिए। अभी क्वेश्चन है, मैं आप लोग को पढ़ाया था, मेक, अपॉइंट, एलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, फाइंड, इटीसी दिए थे उसमें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और यहाँ ओसी है। मैं आपको इस रूल में एक चीज बताया था कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को कुछ नहीं करना है। मैं ये बताता था, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाइएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाइएगा तो यह गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, ही वाच फाउंड। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे हम यहाँ पर फाउंड दिए, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम आप दीजिएगा, ठीक है, नहीं दीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से रहेगा। तो बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। तो गिल्टी ऑफ मर्डर आप नहीं दीजिएगा,
तो आपके मन में 3-4 क्वेश्चन, पहले में क्वेश्चन उठाया कि बड़ा सेंटेंस जैसे ही देखिएगा तो सबसे पहले परेशान नहीं होइएगा। एक सबसे पहले आप उनको पार्टीशन कर लीजिएगा, मतलब उसको डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दीजिएगा। और एक खासियत है कि आजकल क्या है, इसके नीचे में ऑप्शन दिया रहता है, तो वह जो ABCD दिया रहता है, तो ABCD में तो आप अभी अगर आप रूल याद है, आपको स्ट्रक्चर याद है, तो ऑप्शन देखेंगे तुरंत बन जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर रूल पढ़ा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ आपका कभी भी वॉइस गलत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको स्ट्रक्चर पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट में देखता हूं। दे मेड अस लाफ, दे मेड अस लाफ। यहाँ पर भी अब क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है और ये वो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये V1 है। आप कहिएगा कि इतना इस तरह से, उस दिन मैं जो प्रैक्टिस करवाया था पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में, तो उसमें मैं टेंस से करवाया था, इस पर नहीं करवाया था। मैं आज स्पेशल रूल पर इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे मन में हुआ कि स्पेशल रूल और प्लस टेंस का स्ट्रक्चर दोनों करवा दूंगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दे मेड अस लाफ, यहाँ पर करना क्या है, तो वी, देखिए आप ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट वी वेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो वी वेयर मेड। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है कि अगर जब उनका पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है, उसके बाद 2 + V1 मैं बता चुका हूं, आप लास्ट पिछले क्लास को पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। टू लाफ बाय देम, अब बाय देम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम इसको, मैं आपको बोर्ड से हटा देता हूँ, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, जानकारी भी दिया था कि अगर सिर्फ V1 लगा रहे हैं, वर्क हार्ड, मैं आप लोगों को बताया था अगर कभी भी लाइफ में ए भी देख लीजिएगा, अगर कभी लाइफ में ए भी देख लीजिएगा, सिर्फ V1, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर एडवाइस होगा तो यू आर एडवाइस टू लगाना है, अगर ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर टू लगाना है, अगर रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो आप इसको एडवाइस भी दे सकते हैं, ऑर्डर भी दे, लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर बनाइएगा तो ऑर्डर भी दे सकते हैं। यू आर ordered to work hard, you are ordered to work hard, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या किए, मैं आप लोग को बताया था कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ पर ये एडवर्ब है, तो याद रखिएगा कि वर्ब और एडवर्ब, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था कि यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू के अनुसार बनाना है। दूसरा देखिए, प्लीज इंटर बाय दिस डोर, प्लीज इंटर बाय दिस डोर, प्लीज इंटर बाय दिस डोर। प्लीज को क्या करना है, हटा देना है। प्लीज को क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है। आप लोग को बताया था प्लीज वाला सेंटेंस तो बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। और हम लोग जो है
वीक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना वॉइस आपका अच्छा होगा। एक चीज में ध्यान रखना, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात जानना है कि अगर आप बना लेते हैं, अगर समय बहुत लग जाता है तो वहां पर भी आप फेल कर जाएंगे। समय नहीं लगे, कम समय में आप बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। तो उस पर प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं को देना चाहूंगा द storm did much damage. ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो सिंपल है। हमारे कुछ भाई लोग के मन में हो कि डीड लगा हुआ है, हड़बड़ा जाइएगा। डू, डीड, डन सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आइए इसका पीवी बनाते हैं। तो मच डैमेज was done by the storm। क्या कोई प्रॉब्लम? शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, द बॉय हैज रंग द बेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जेक्ट। या सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए? सब्जेक्ट बना दीजिए। द बेल हैज बीन। देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसा है हमको लगता है कि अब समझ में आ गया होगा, और उस दिन भी दिए थे। और इसके बाद मैं थोड़ा कुछ जानकारी कॉमन ईयर पर देना चाहूँगा। कॉमन ईयर भी इसलिए मैं बता देता हूँ कि कुछ हमारे भाई लोग जो पहले अगर नहीं बनाए होंगे घर वगैरह पर, तो यहाँ पर अगर एक बार जान लीजिएगा तो फिर तो दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए, द केस inquired into by the police full stop, no error। The case inquired into by, तो हो ही गया, बाय द पुलिस नो एरर। इसको ए नंबर बना दीजिए, इसको बी बना दीजिए, इसको सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए। देखिए कॉमन ईयर इसलिए सबको जानना जरूरी है कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, खासतौर से मैं आपको एक विशेष रूप से जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर जो समय का अभाव है, मैं